हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा यहाँ पे IEX, ठीक है, और लास्ट यार डिस्कस करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए, ठीक है। तो यार डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। आज फिर से यहाँ पे आपका कमजोरी ही देखने को मिला है, लगभग आपका 1.1% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट ही आपको देखने को मिला है और लगभग 1635 पे आपको जो ट्रेड आपको होते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग डाउट क्या है कि यहाँ पे अब जो है कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे एक हाई प्राइस में बाई कर लिया है, ठीक है। हाई प्राइस तो ऐसे हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक ऊंचा प्राइस है। बहुत से लोगों ने बाई किया, आपको 1800 में बाई किया है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया आपको जो 1700 पे भी। देखो यहाँ पे जो है डर वाली कोई भी बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा मत समझना कि यार बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। देखो लॉस ये ऐसा बस शॉर्ट टर्म का ये लॉस है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में देखोगे बहुत अच्छा गेन देखने को मिले, फिर आप बाद में खुद अब बोलोगे कि शायद जो मैंने ले लिया ना वो एक अच्छा फैसला था। तो इसके लिए आराम से होल्ड करके चलो, कंपनी ख़राब नहीं। और ये जो बात आप भी जानते हो कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ये तो दो स्टॉक है ना, ये एक मेटावर्स स्टॉक है, ठीक है, एक गजब का स्टॉक है, मल्टीवर्स स्टॉक है। और इसमें बहुत से लोग यहाँ पे जो कन्फ्यूजन क्या होता है और ये गिरावट क्यों देखने को मिला ये भी यहाँ पे जान लो। सबसे पहली बात आप जानते हो कि बजाज फिनसर्व पे यहाँ पे दो सेक्टर पे कंपनी काम करता है। पहला आपका हो गया फाइनेंस, दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस। फाइनेंस में कौन सा आपका होता है बजाज फाइनेंस, और आपका इंश्योरेंस में बहुत सारा आपका जैसे कि आपका बजाज एलियांस का आपका लाइफ इंश्योरेंस प्लस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो देखो ये सब तो है, लेकिन आज देखोगे तो बजाज फाइनेंस में भी लगभग गजब का गिरावट आपको देखने को मिला, ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। और जो मैंने कल ही आपको संकेत दे दिया था, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे कल का वीडियो देखा उन्हें ये चीज़ मालूम है कि मैंने कल ही बता दिया था कि बजाज फाइनेंस जो है ना एक ट्रेडिंग पॉइंट जो होता है ना उससे यहाँ पे जो लेवल होता है उससे आपका नीचे ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह से ही आपका कमजोरी देखने को मिला है। और मैंने पहले ही कहा था कि बजाज फिनसर्व आपका 6600-6500 तक जाते हुए दिखाई देगा और वही चीज़ आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे सुन लो बजाज फिनसर्व के बारे में। तो काम करता हूँ, पहले आपको लेवल दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा लेवल था, जो लेवल था आपका 1710 का ऑलमोस्ट, ठीक है। और इस लेवल के नीचे जब यहाँ पे स्टॉक गया है तब यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। और मैंने और एक लेवल बताया था जो है आपका 1630 का लेवल, ठीक है। और इस लेवल पे यदि आपका क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ पे आपको और ज़्यादा कमजोरी आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे आपका क्लोजिंग दिया है 1635 का। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार आज के दिन इसका जो 1630 के लेवल से आपको नीचे गया। देखो यहाँ पे आपका जो है ना मार्केट में डाउन जाए अप जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आपका क्लोजिंग किस प्राइस पे आपको दे रहा है, ठीक है। और उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे 1630 के लेवल के ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो निश्चिंत रहो, ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा पूरा चांस फिर से यही बनता है कि आपको जो 1710 के लेवल तक आपको देखने को मिल जाए। और जब आपका 1710 का लेवल जब आपको ब्रेकडाउन करेगा, कुछ दिन आपको सस्टेन करेगा, उसके बाद गारंटी है 99% चांस ये है कि यहाँ पे आपको 1800 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और वही चीज़ आपका एक बार आपको देखने को मिला भी था, ठीक है, बस सस्टेन करने की देरी है। अब यहाँ पे आपका दिक्कत क्या हो रहा है जानते हो? मेन कारण है बजाज फाइनेंस, ठीक है। इसकी वजह से ही आपको जो दिक्कत आपका जो सामना देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लगातार गिर रहा है। बजाज फाइनेंस में बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको देखने को मिला है और मैंने कल ही आपको संकेत दे दिया था कि ऐसा कुछ आपका होने वाला है। देख सकते हो लगभग 1.5% से ज़्यादा कि यहाँ पे गिरावट आपको हुआ है और क्लोजिंग में आपका इसी प्राइस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब तक यहाँ पे फिर से आपका 6800 के लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक यहाँ पे 6500 भी आपको जाते हुए आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को यहाँ पे आप जो है आराम से फोकस में ले सकते हो, फोकस में देखना, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके कारण आपका जो क्या होगा बजाज फिनसर्व में भी कमजोरी देखने को मिलेगा। आप जानते हो कि आपको बजाज फाइनेंस में लगभग 52% से ज़्यादा जो आपका प्रमोटर है वो यहाँ पे आपका क्या कौन सा है बजाज फिनसर्व है, ठीक है। और जब आपका बजाज फाइनेंस में जब आपका गिरावट होता है तो यार बजाज फिनसर्व में भी आपको गिरावट होगा। जब यहाँ पे तेजी होगा तो यार उसमें भी आपको सपोर्ट आता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, इसके कारण ही आपका जो है ये मामला जो है ना ये गिरावट के तौर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आराम से होल्ड करके चलो। अब यहाँ पे देखते हैं कि आज के दिन आपका जो कितना % जो आपका डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका वो भी यहाँ पे देखना जरूरी है।
हाँ, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और यहाँ पे देख लो कि लगभग यहाँ पे आपको जो निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 50 का जो भी 50 स्टॉक है उसमें से ज़्यादातर आपका लगभग ज़्यादातर आपका कमजोरी आपको देखने को मिला है, ठीक है। लगभग सारे में ही आपको देख सकते हो 2%, 1.5% ऐसे कि यहाँ पे आपको गिरावट जो है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लगभग बहुत सारे स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर था, जिसकी वजह से निफ्टी 50 में प्रेशर था और ऑलमोस्ट लगभग 150 पॉइंट आपका जो माइनस में आपका बंद हुआ है। और जानते हो कि आपका जो बजाज जो फिनसर्व है वो लगभग 1% का आपका ऑलमोस्ट जो यहाँ पे वेटेज आपको हमेशा जो देखने को मिलता है, ठीक है। कभी यहाँ पे 0.9 भी हो जाता है, तो कभी कभी यहाँ पे आपको 1% भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1% का वेटेज आपको रखता है निफ्टी 50 बजाज फिनसर्व, तो इसलिए इसको आप हल्के में मत लेना। तो अब चेक करते हैं कि यार बजाज फिनसर्व का जो है ना वो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ टोटल जो आपको डिलीवरी क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी दिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा है। तो आप देख सकते हो कि लगभग 48% का आपको जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी बात से आप खुद समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। लोग यहाँ पे आपको बाई करें, क्योंकि जानते हैं लोग कि ये जो प्राइस है ना ये कोई आपका मामूली प्राइस नहीं है, और इस प्राइस में लोग यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आपको एवरेज भी कर रहे होंगे कि यार बहुत से लोगों ने बाई भी किया होगा एक हाई प्राइस में, जैसे कि बहुत से लोगों ने बाई किया होगा आपको जो 1850 और 1860 1900 में बाई किया होगा बहुत से लोगों ने, तो ऐसा भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे आपको एवरेज भी कर रहे होंगे, और बहुत से लोग जानते भी हैं अगर ये प्राइस आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, और वो ये भी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये जो 1600 जो प्राइस अभी चल रहा है ना वो आगे जाकर 3200 भी हो सकता है, 4000 भी आपको हो सकता है। जैसे कि आपका बजाज फाइनेंस में जब हुआ था, जो मैंने बताया भी बहुत सारे वीडियो में, ठीक है। 2016 में जब आपको बजाज फाइनेंस ने जब आपका स्टॉक स्प्लिट किया था प्लस यहाँ पे जब बोनस दिया था, तो प्राइस जो है आपका 10,000 से घटकर आपका आ चुका था क्या 1000 पे, ठीक है। और 1000 में बहुत सारे लोग ने यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि नहीं यार आपका 1000 से घटकर आपका जो है आपका 700 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, और ऐसा हुआ भी 800 तक आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे 500 जाएगा, 600 जाएगा, और आज आप देख सकते हो कि यही स्टॉक जो है आपका 8000 टच करके आपको देखने को मिला। अभी फिलहाल करेक्शन हो रहा है, लेकिन 8000 टच करके आपको अभी आया है। तो इसलिए बोलता हूँ जब कंपनी जब सही होती है बस पेशेंस ही आपको दिखाना है, उसके बाद आपका फल जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। तो शायद इसके बारे में जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। क्या करना चाहिए यहाँ पे खुद आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपको IEX के बारे में, ठीक है। आज के दिन लगभग यहाँ पे आपको 5% का तेजी आपको देखने को मिलेगा, और आपको मिला है, और बहुत लोग यहाँ पे पहले से जानते थे, और मैंने इसके रिगार्डिंग जो आपको वीडियो मैंने बनाया था कि यहाँ पे तेजी क्यों होगा, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे नहीं भी मालूम होगा, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, कंपनी जो यहाँ पे आपको बायबैक में यहाँ पे विचार कर रही है, ठीक है, जो आपको 25 नवंबर को यहाँ पे मालूम चल जाएगा। और ये आपका जो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग आपको होने वाला है, जिसमें कंफर्म तो नहीं लेकिन ऐसे तो 99% चांस यही है कि यहाँ पे बायबैक का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको डाउट में है, बायबैक है, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या बाई करना चाहिए, ठीक है, क्या यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया इसके बारे में कि जो टेक्निकल वैसे देखोगे तो 150 का लेवल एक अच्छा लेवल था, ठीक है। इस लेवल को जो ब्रेकआउट करेगा तो ही फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे बाई करने के लिए। अब ये जो आपको बाईबैक है ना ये एक शॉर्ट टर्म का टेम्प्रोरी आपका एक तेज़ी होता है। अब जब आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जब पैसा कमाना है ज़रूर यहाँ पे आप जो मैदान में आप उतर सकते हो, लेकिन यदि आपका यहाँ पे पहले से आप बाई किए हो, ठीक है, 300 के प्राइस में, क्योंकि बहुत से लोगों ने बाई किया हुआ भी है 250, 300, 200 में, तो उनके लिए बस मैं एक चीज़ बोलूँगा यही कि यहाँ पे आपको भी वेट करना चाहिए, ठीक है। मार्केट आपके अनुसार देखना चाहिए। हाँ, यदि आपने बाई किया हो 180 के प्राइस में, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, तो आप एवरेज करके यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे यार आपको सलाह नहीं देने वाला, क्योंकि तो बाईबैक का जो भी आपको तेज़ी होता है ना वो एक आपका टेम्प्रोरी बेस में ही आपको तेज़ी देखने को मिलता है। जब यहाँ पे आपको ख़त्म होगा फिर उसके बाद यार आपको गिरावट ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब नहीं जानते हो इसके बारे में तो अभी यहाँ पे कुछ भी फैसला मत लेना, वही एक सही फैसला होगा मेरे हिसाब से। वरना यहाँ पे आपकी क्या राय है वो कमेंट ज़रूर बताना, ठीक है। देख लो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार इस बार भी आपका जो Q2 का जो आपको रिजल्ट आया था वो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे आपका सही देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। और आप जानते हो कि किसी भी स्टॉक का जो आपका मेन क्या होता है आपका ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ, ठीक है, यानी कि क्या सालाना आधार पे कंपनी का ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कमी आ जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा होता है कि शायद आपके 3 महीने में यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, किसी 3 महीने में यहाँ पे कम हुआ, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग
सिर्फ यही बोलेंगे कि मेन आपका क्या होता है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका जो है ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिला था और लगभग 138 तक भी शेयर आपको आ चुका था, ठीक है। अभी यहाँ पे तेज़ी हुआ है किस वजह से, बायबैक के न्यूज़ की वजह से। तो ये क्या टिक पाता है या नहीं टिक पाता है, क्या कंफर्म यहाँ पे बायबैक होगा या नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे 25 नवंबर को यहाँ पे याद रखना। 25 नवंबर एक बड़ा दिन है इसके लिए। इस दिन आपको मालूम चल जाएगा कि क्या कंपनी यहाँ पे बायबैक दे रही है या नहीं। लेकिन 99% चांस यही है कि बायबैक आपको होगा, क्योंकि यार ये पूरा आपका जो है ओरिजिनल फॉर्म में आपको BSE के साइट पे आपको देखने को मिला था, ठीक है। कोई भी एक रिपोर्ट नहीं है, खुद यहाँ पे कंपनी आपको अपलोड की थी, ठीक है। तो इसके बेसिस से हम सब ऐसा बोल सकते हैं, और जो मैंने कहा उसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बायबैक के रिगार्डिंग बाई करना है, शॉर्ट टर्म के लिए ही बाई करना, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे अभी मत जाना, क्योंकि कंपनी का देखोगे FIS यहाँ पे आपको लगातार जो है आपका सेलिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे DIS का ठीक है चलो थोड़ा सा गेन हुआ है, लेकिन आपका जो यहाँ पे आपको रिटेल का जो देखोगे ना, यानी कि जो पब्लिक का देखोगे वो यहाँ पे आपको लगातार इंक्रीज आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है तो वो यहाँ पे सही है, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है यानी कि यहाँ पे डर की जो है भावना है, ठीक है। तो खुद यहाँ पे आप समझ सकते हो, बहुत से लोग यहाँ पे पहले से मार्केट में है तो उन्हें ये चीज़ का डर मालूम होता है, लेकिन जो नया है उन्हें यहाँ पे ऐसा लगेगा कि शायद जो आपका ये जो 60% देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा है, तो यानी कि सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। खुद से यहाँ पे आप जो एनालिसिस करने के बाद ही कोई फैसला लेना, क्योंकि वही एक सही फैसला होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, ठीक है। लगभग यहाँ पे आज के दिन आपको 72 रुपये आपको बंद होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है ना कि लगभग यहाँ पे इंड समय में यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट लगभग आपका 3 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को आपको मिला है, एक शार्प तेजी, आपको एक शार्प गिरावट आपको आया था, लेकिन उसके बाद एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे आपको बाई होते हुए आपको दिखाई दिया है। यहाँ पे आप खुद जो है चेक कर सकते हो। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जब तक कंपनी का जो लेवल आपको जो है ना 68 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तब तक यहाँ पे आपका इसका 80 का टारगेट आपको बरकरार होगा, ठीक है, बरकरार आपको रहेगा। प्लस यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर भी आपको बुल्लिश ही आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर टारगेट भी दिया 100 का। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा इसके बारे में, तो पहले देख लेते हैं कि आज का आपको जो डिलीवरी कितने % आपको देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि यार 53% तक आपको जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी बात से आप खुद समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो मैंने लेवल बताया है उसको जरूर यहाँ पे आपको फोकस में रखना है, ठीक है। फोकस में देखो, और इस लेवल जब तक ऊपर ट्रेंड करे तब तक यहाँ पे आपको 80 का टारगेट जरूर मिलेगा, क्योंकि यार देखो यहाँ पे इसका जो बस यहाँ पे एक तो टेक्निकल वाइज से सपोर्ट है ही, प्लस आपका फंडामेंटल वाइज से भी सपोर्ट ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यार Q2 का रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिला है, जो यहाँ पे मार्केट को इस तरह की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह जानते हो क्या है, मंदी का माहौल की वजह से बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन आपको मदरसन में कोई भी इम्पैक्ट आपका होते हुए दिखाई नहीं दिया है, जिसे देखोगे फंडामेंटल के हिसाब से, ठीक है। तो एक अच्छा तेजी का जरूर आपको यहाँ पे जो अनुमान हम सब रख सकते हैं, और जो मैंने टारगेट बताया जरूर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन खुद से यहाँ पे आप जो है देख कर समझ कर, ठीक है, जैसा आपको लगता है वैसे फैसला लेना, क्योंकि यार मैंने कहने पे आप कोई भी फैसला ऐसे मत लो, ठीक है। खुद से जानोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी आपको मिलेगा, गिरावट भी होगा तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्या मैंने गलती किया और जो मुझे यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो चलो इस वीडियो को यार अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।